परिवार, प्रत्येक का एक परिवार है। परिवार में माता पिता, बेटा बहू और पोता पोती, यह सब मिलकर के एक परिवार बन जाता है। परिवार होने के बाद पूर्वकृत कर्म के उद्देश्य से अनेक प्रकार के सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। सुख तो चलो खूब खुशी से लोग भोग लेते हैं, लेकिन जहाँ दुख भोगने की बात आती है वहाँ पर इंसान रोता है, ये दुख हो गया, वो दुख हो गया, वो दुख हो गया। अब क्या करता है, दुख की शांति के लिए अनेक जगह जाता है, यंत्र मंत्र तंत्रों का सहारा लेता है, देवी देवताओं का सहारा लेता है, मंदिरों में जाता है, कोई शिव को पूजता है, कोई गणपति को पूजता है, कोई ब्रह्मा को पूजता है, कोई विष्णु को पूजता है, कोई हनुमान को पूजता है। इस प्रकार जो क्या है, संसार के अंदर अनेक प्रकार के देव हैं और अनेक प्रकार की पूजाएं, साधना आदि आदि उनका है, अनेक प्रकार के मंत्र हैं। अब हम अपने परिवार की शांति के लिए, देश की शांति चलो ठीक है, राष्ट्र की शांति चलो ठीक है, नगर की शांति ठीक है, लेकिन मेन तो अपना परिवार है। अपने परिवार की शांति के लिए देवता की पूजा करना परम आवश्यक है। देवता चाहे किसी नाम का हो, उसको कुल देवता के नाम से पुकारते हैं। कुल परंपरा से आया हुआ, कुल परंपरा से जिनकी आराधना हुई है, कुल परंपरा से जिनकी पूजा अर्चना हुई है, उसको कुल देवता कहते हैं। हमारे बाप दादा से जो है उनकी पूजा अर्चना करते आए हैं, और जो हमारा इष्ट है उसको हम कुल देवता कहते हैं। ये अलग बात है कि सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से कुल देवता मान करके उनकी पूजा अर्चना, भक्ति, साधना, विनय आदि आदि करते हैं और अपने परिवार के अंदर शांति आ जाए उसके लिए प्रयत्न करते हैं। अब कुल देवताओं में स्त्री पर्याय में भी हो सकता है, पुरुष पर्याय में भी हो सकता है। पुरुष भी कुल देवता हो सकता है और देवी भी कुल देवता हो सकता है। तो हम क्या करें? देवियों के अंदर आप देखेंगे, हमारे जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर की 24 यक्षिणियाँ हैं, और उसके बाद जो क्या है 16 देवियाँ हैं, अष्टजयादिक देवियाँ हैं। इस प्रकार बहुत सारी देवियाँ हैं जो हमेशा शासन की रक्षा करती आई है, कर रही है और आगे करती रहेगी। और उनकी जैसी परंपरा और जैसी उनकी योग्यता है, उसके हिसाब से उनकी पूजा अर्चना, भक्ति, मंत्र ये करते हैं। जैन धर्म को छोड़कर के अन्यत्र भी आप देखेंगे तो शक्ति की पूजा विशेष है। शक्ति जहाँ पर है वहाँ पर लोग उसकी पूजा करके और अपने परिवार की शांति का प्रयत्न करते हैं। उसमें गौरी है, पार्वती जी हैं, सीता जी हैं, अनुसुईया वगैरह माँ सतियाँ हैं, या फिर दुर्गा है, काली है, अंबिका है, कुष्मांडनी है, चक्रेश्वरी है। इस प्रकार की बहुत सारी देवियाँ हैं। 24 भुजी है, अष्टभुजी है, ये सभी देवियों के नाम हैं। और इन देवियों का अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जो परिवार में उनकी पूजा अर्चना होती आई है, हो रही और आगे होती रहेगी। आखिर हम शक्ति की पूजा क्यों करें? क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच जाए? अरे भगवान तो हमारे पास, हमारे से बहुत दूर है। पहले हम नजदीक वाले के पास जाते हैं। हमारे घर के अंदर चोरी वगैरह कुछ इस प्रकार का कुछ हो गया तो हम डायरेक्ट मिनिस्टर के पास नहीं पहुंचते। पास का जो थाना है उस थाने के पास पहुंचेंगे, थानादार से बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे, पुलिस से बात करेंगे,
और अपनी उसकी अंदर दरख्वास्त लिखवाएंगे, फरियाद लिखवाएंगे, हमारे घर घर में ऐसा हो गया। अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर हम जाके जिसकी जिसकी शक्ति हो, कलेक्टर वगैरह आके अधिक जा करके पहुँचते हैं, उनकी ताकत लगवाते हैं, तब हमारा काम होता है। लेकिन पहले नज़दीक वाले को टटोलना पड़ता है। इसीलिए ये शक्तियाँ जो भी हैं, देवियाँ जो भी हैं, जिन कुल देवता के नाम से जिनको पुकारा जाता है, वो हमारे एकदम नज़दीक है। तो हम जैसे भी पुकार लगाएंगे तुरंत दौड़ करके आते हो और हमारे पुण्य के हिसाब से हमारी सहायता करते हैं, हमारे ऊपर आने वाला उपसर्ग उसको दूर करते हैं, हमारे घर में फैलने वाले रोग शोक आदि वाली पीड़ा है उसको दूर करते हैं। अगर वंश को चलाना है तो वंश चलाने के लिए कुल देवता की आराधना करना परम आवश्यक है। जो महिला अपनी शक्ति के अनुसार अपने कुल देवता की आराधना करती है वो कभी भी निसंतान नहीं रह सकती। वो संतानवती होगी, योग्य पुत्र होगा और वंश परंपरा से चलाने वाला होगा। ऐसे आधार मिलते हैं। तो कुल देवता की शक्ति के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनका मान, उनका सम्मान जैसा जो है उसके हिसाब से उनको दिया तो संतुष्ट रहते हैं। जिसके पर कुल देवता नाराज हो गए, जिनके कुलों में कुल देवता की पूजा अर्चना मान सम्मान नहीं होता, अक्सर करके देखा जाता उनके घर में अनेक प्रकार के रोग शोक आदि वादी पीड़ाएँ रहती है और उनकी महिलाएं जो क्या है किसी युक्त पात्र को पुत्र को उत्पन्न करने की उनके अंदर शक्ति नहीं रहती है, बांझ हो जाती है, संतान ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार का देखा जाता है। निर्धनता रहती है, दरिद्रता रहती है, रोग से सहित रहते हैं। इसीलिए भगवान भगवान की जगह है, हमें भगवान की आराधना अर्चना अवश्य करना है। उनके साथ में हमको अपना जो रहने वाले कुल देवता हैं, जो हमारे घर में स्थापित हैं, जो हमारे बाप दादा ने उनको विराजमान करके रखा हुआ है, उनका किसी भी से अवहेलना नहीं करें और उनकी योग्यता के अनुसार उनकी भक्ति पूजा अर्चना मंत्र आदि उनका जपें। जो भी उनको योग्य पदार्थ उनको देवें। कुल देवता हमारे पर प्रसन्न रहेंगे और वो प्रसन्न रहे तो हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप सब लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्या करिए, अवश्य ही अपने घर के अंदर कुल देवता की स्थापना करिए और स्थापना करके और उनकी योग्यता और पात्रता के हिसाब से उनकी भक्ति पूजा अर्चना योग्य मान सम्मान उनका करिए। आपको परिवार शांति सुख समृद्धि से सहित होगा। आप सब लोग समझ गए होंगे। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।